प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं किरात अर्जुनियम पर। संस्कृत गंगा द्वारा प्रकाशित जो हमारी पुस्तक है श्री सर्वज्ञ भूषण गुरु जी द्वारा, उसी पुस्तक से हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कठोपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और उसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, इन सभी के प्रश्नोत्तरियों पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किरात अर्जुनियम पर। तो किरात अर्जुनियम के प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम इस पर थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में परिचय कर लें तो किरात अर्जुनियम जो है वह हमारे कवि श्री भारवी जी की रचना है और यह भारवी कृत जो है अति उच्च कोटि का एक महाकाव्य है, यानी कि आप विधा अगर पूछे तो महाकाव्य बता सकते हैं। किरात अर्जुनियम में कुल 18 सर्ग हैं और कुल श्लोक जो हैं इसमें लगभग 1040 श्लोक माने जाते हैं। संस्कृत के 3 महाकाव्यों में भारवी प्रणीतम जो किरात अर्जुनियम है और माघ प्रणीतम शिशुपाल वधम तथा श्रीहर्ष प्रणीतम नैषधि चरितम के तीनों के समूह को बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है, यानी कि हमारा किरात अर्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम बृहत्त्रयी काव्य के अंतर्गत आता है। तो बृहत्त्रयी काव्य के अंतर्गत ये हमारा किरात अर्जुनियम में पूछ सकता है कि यह किसके अंतर्गत आता है, लघुत्रयी की बृहत्त्रयी, तो हमारा बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा यदि हम लोग देखें इसमें किरात अर्जुनियम में, तो किरात अर्जुनियम में द्वंद्व समास है और इसमें महायमक अलंकार पाया जाता है। और किरात अर्जुनियम ग्रंथ जो हमारा है यह श्रियः शब्द से शुरू होता है और लक्ष्म्यांत शब्द से इसका अंत होता है, यानी श्रिय से शुरू होता है और लक्ष्मी शब्द से इसका अंत होता है। इसका उपजीव्य जो है वह वन पर्व अर्थात महाभारत के वन पर्व से यह किरात अर्जुनियम लिया गया है। इसके अलावा यह शिव पुराण के ज्ञान संहिता में 63 से 67वें अध्याय में वर्णित है किरात अर्जुनियम। अलंकार की बात की जाए तो इसमें चित्रा अलंकार का प्रथम प्रयोग इसके 15वें सर्ग में है और इसके अलावा विचित्र मार्ग का प्रथम काव्य है यह और बृहत्त्रयी का प्रथम तथा लघुत्तम काव्य है। और किरात अर्जुनियम के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सर्ग को पाषाणत्रय कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में किरात अर्जुनियम की कथा 38 से 41वें पर्व में वर्णित है। यदि पूछ दे कि महाभारत के कितने से कितने पर्वों में किरात अर्जुनियम की कथा जो है वर्णित है, तो 38 से 41वें पर्व में वर्णित है। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 पूछ रहे हैं कि किरात अर्जुनियम के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए माघ, बी भामह, सी श्रीहर्ष और डी कह रहे हैं कि भारवी। तो पहले ही हमने बताया कि किरात अर्जुनियम के जो रचनाकार हैं हमारे कवि भारवी जी हैं और भारवी जी का अगर हम सामान्य परिचय देखेंगे तो इनका मूल नाम जो था भारवी जी का दामोदर था। इनके पिता का नाम श्रीधर बताया जाता है और यदि पूछ दे कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी जी के पिता का क्या नाम था, तो नारायण स्वामी बताया जाता है। माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा या तो दोनों एक साथ दे देगा तो अथवा करके देगा, तो आप इसमें से कोई भी लगा सकते हैं, रसिकवती या रसिका। पुत्र का नाम मनोरथ और गोत्र जो है इनका कुशिक गोत्र बताया जाता है। इसके अलावा इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर या एलिचपुर में बताया जाता है। और यदि पूछ दे कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी जी का जन्म स्थान कहाँ बताया जाता है, तो धारा नगरी बताया जाता है। समय इनका 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया जाता है। संप्रदाय इनका शैव था। उपाधि इनकी एक बहुत ही प्रमुख उपाधि है आतपत्र भारवी। शैली इनकी द्रविड़ थी। भारवी जी की वाणी को प्रकृत मधुरा कहा जाता है। तो जो श्री N.C. चटर्जी ने भारवी को
ट्रावणकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। यदि एक और इनका निवास स्थान पूछ दे किसके द्वारा, श्री एन चटर्जी, तो यह ट्रावणकोर का निवासी जो है भारवी जी को बताते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं तो कवि भारवी। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं कि किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। ऑप्शन ए आदि पर्व से, बी वन पर्व से, सी विराट पर्व से और डी कह रहे हैं कि शांति पर्व से। तो किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो वन पर्व से लिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि महाभारत पर आधारित ग्रंथ है। ऑप्शन ए रघुवंशम, बी दश कुमार चरितम, सी किरातार्जुनीयम और डी कह रहे हैं कि बुद्ध चरितम। तो हम लोग हल कर रहे हैं क्या किरातार्जुनीयम के प्रश्नों को, और पहले ही हम लोगों ने बताया कि किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से जो है कि उद्धृत है या वन पर्व से लिया गया है। और इसके अलावा महाभारत के वन पर्व में किरातार्जुनीयम 38 से 41वें पर्व में वर्णित है। तो महाभारत पर आधारित ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। महाभारत के किस पर्व से है, तो वन पर्व से। और वन पर्व के मतलब वन पर्व में कितने से कितने में पर्वों में वर्णित है, तो 38 से 41 पर्वों में वर्णित है। प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि किरातार्जुनीयम ग्रंथ में कुल कितने सर्ग हैं। ऑप्शन ए 15, बी 20, सी 18 और डी कह रहे हैं कि 22। तो किरातार्जुनीयम ग्रंथ में कुल 18 श्लोक हैं, 18 सर्ग हैं, माफ़ कीजिएगा 18 सर्ग हैं। कुल कितने सर्ग हैं किरातार्जुनीयम ग्रंथ में, तो 18 सर्ग हैं। 18 सर्गों को मिलाकर कुल श्लोक यदि पूछ दे तो लगभग 1040 श्लोक बताया जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 करें कि किरातार्जुनीयम का प्रथम पद किस छंद में है। ऑप्शन ए वंशस्थ छंद में, बी उपजाति छंद में, सी आर्या छंद में और डी कर रहे हैं कि मालिनी छंद में। तो पूछ रहे हैं कि प्रथम पद जो इसका है, तो प्रश्न नंबर 5 में हम लोग देखेंगे तो किरातार्जुनीयम का जो प्रथम पद है वह वंशस्थ छंद में निबद्ध है। प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 करें कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रमुखता से प्रयुक्त छंद कौन सा है। प्रथम सर्ग जो है हमारे टीजीटी में लगा हुआ है, तो देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि प्रमुखता से कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि वसंतिल का, बी में कह रहे हैं कि उपेंद्र वज्रा, सी में कह रहे हैं वंशस्थ और डी में कह रहे हैं कि उपजाति। तो किरातार्जुनीयम के अगर हम प्रथम सर्ग पर चर्चा करें तो देखिए किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं और 46 श्लोकों में से 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद है और 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। तो इसमें पूछ क्या रहे हैं कि प्रथम सर्ग में प्रमुखता से प्रयुक्त छंद है। तो प्रमुखता से जब 46 में से 44 श्लोक तक 46 में से 44 श्लोक तक जब वंशस्थ छंद ही है तो वंशस्थ छंद ही प्रमुखता से प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा 45वें में पुष्पिताग्रा और 46वें में मालिनी छंद का प्रयोग मिलता है। तो प्रश्न नंबर 6 में हम लोग देखेंगे तो इसमें विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहे हैं कि किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है। ऑप्शन ए गणेशः, बी शिवः, सी राहु, डी कर हैं कि युधिष्ठिर। तो किरातार्जुनीयम में जो किरात शब्द है वह किरात भेषधारी जो भगवान शिव होते हैं, तो यह शिव जी का बोधक है। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 करें कि वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया। ऑप्शन ए विंध्यावटी में, बी द्वैतवन में, सी दंडकारण्य में
और डी कह रहे हैं कि पंचवटी में। तो वनेचर युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया एक गुप्तचर होता है जो दुर्योधन के क्रियाकलापों का पता लगाकर वापस युधिष्ठिर के पास कहाँ आता है, तो वह द्वैत वन में वापस आता है। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, कह रहे हैं कि किरात अर्जुनियम में कुरुणाम अधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अर्जुन के लिए, बी भीम के लिए, सी दुर्योधन के लिए और डी कह रहे हैं कि दुशासन के लिए। तो प्रश्न नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कि जो करुणाम अधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया है यह दुर्योधन के लिए किया गया है, अर्जुन, भीम और दुशासन के लिए नहीं किया गया है। तो प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, करें कि किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। ऑप्शन ए लक्ष्मी, बी विभु, सी शिव और डी करें कि श्री। तो अगर हमारे बताए गए संक्षिप्त परिचय से आपको थोड़ा भी याद हुआ होगा या थोड़ा भी ज्ञात हुआ होगा तो देखिए यह शिव और विभु इनका वर्णन नहीं है उसमें कि यह शुरू और अंत कहाँ से होता है। देखिए हम बताएं हैं कि किरात अर्जुनियम जो है यह श्रिय शब्द से शुरू होता है और लक्ष्मी शब्द से अंत होता है। तो इसमें पूछ क्या रहे हैं कि प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद यानी अंत पूछ रहे हैं, तो हमारा लक्ष्मी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, करें कि वीर रस प्रधान काव्य है। ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम, बी नैषधि चरितम, सी कुमार संभवम और डी कह रहे हैं कि किरात अर्जुनियम। तो किरात अर्जुनियम ही है हमारा जो इसमें वीर रस प्रधान है या जो वीर रस प्रधान काव्य है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत इसमें श्रृंगार रस भी देखने को मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 में हम लोग देखेंगे तो इसमें डी हमारा सही हो जाएगा कि वीर रस प्रधान काव्य है तो किरात अर्जुनियम, और उत्तर रामचरित हमारा करुण रस प्रधान है। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 12, करें कि किरात अर्जुनियम शब्द कह प्रत्यय, किरात अर्जुनियम शब्द में जो है वह प्रत्यय पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि छह प्रत्यय, बी में कह रहा है कि डी प्रत्यय, सी ऑप्शन कह रहा है कि ल्यूट प्रत्यय और डी कह रहा है कि युच प्रत्यय। तो किरात अर्जुनियम में यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें 6 प्रत्यय लगा हुआ है। चूँकि डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है कि विस्तार में बताया जाए, चूँकि पुस्तक से ही जो है प्रश्नोत्तरी कराई जाती है तो यहाँ कुछ बताया और तो जा नहीं सकता है। तो हम लोग अपने प्रश्नों पर ही चर्चा कर रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और यदि आप विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो LT ग्रेड के लिए स्पेशल क्लास जो है हमारे चैनल सानिध्य साहित्य पर चल रही है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। LT के लिए जो है कठोपनिषद वहाँ पर अभी चल रहा था जो कि समाप्त हो चुका है। इसके अलावा मेघदूतम का पूर्व मेघ लगा हुआ है जो कि समाप्त हो गया है, और आज से उत्तर रामचरितम की क्लास जो है वह शुरू होने वाली है। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी चैनल से जुड़ी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सानिध्य साहित्य वहाँ आज से ही उत्तर रामचरितम शुरू होने जा रहा है, और स्पेशल वह क्लास जो है LT के लिए ही लगाई गई है। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 में हम लोग देखेंगे तो किरात अर्जुनियम शब्द का प्रत्यय तो 6 प्रत्यय। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 13, करें कि किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है। ऑप्शन ए दुर्योधन से, बी युधिष्ठिर से, सी अर्जुन से और डी कह रहे हैं कि नकुल से। तो देखिए नकुल और अर्जुन कहीं बोले ही नहीं है, दुर्योधन भी नहीं है, यहाँ युधिष्ठिर जी हैं। और जो वनेचर होता है यह युधिष्ठिर जी से ही अपनी बातों को कहता है, और इसके अलावा जो है द्रौपदी जी भी युधिष्ठिर जी से ही अपनी बातों को कहती हैं, परंतु युधिष्ठिर जी कहीं भी किसी की बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं या हामी या कुछ भी किसी के बात पे नहीं बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है कि वनेचर वार्तालाप कर रहा था तो युधिष्ठिर जी से करता है, लेकिन युधिष्ठिर जी किसी के भी बातों का समर्थन नहीं करते हैं, ना ही वनेचर के और ना ही द्रौपदी जी के, केवल उनकी बातों को सुनते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, कह रहे हैं कि किरातः कस्य महाकाव्यस्य पात्रम अस्ति।
ऑप्शन ए रघुवंश्य, बी किरात अर्जुनीयस्य, सी नैषधस्य और डी करें कि बुद्ध चरितस्य। तो किरातः जो है तो किरात भेषधारी भगवान शिव होते हैं और भगवान शिव किरात भेषधारी रूप में किस ग्रंथ में होते हैं? तो आपको किरात अर्जुनीयम में किरात भेषधारी भगवान शिव जी का वर्णन मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 करें कि किरात अर्जुनीयम महाकाव्य किस पर आधारित है? ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत पर, बी विष्णु पुराण पर, सी महाभारत पर और डी करें कि रामायण पर। तो इसके पहले भी यह प्रश्न जो है कि प्रश्नों को घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है, अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, लेकिन भटकना नहीं है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है और फिर देखना है, पूछ रहे हैं किस महाकाव्य पर आधारित है। तो महाभारत पर आधारित है और महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। वन पर्व में 38 से 41वें पर्व तक इसका वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 करें कि किरात अर्जुनीयम का नायक है कौन है? किरात अर्जुनीयम का नायक कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए करें कि युधिष्ठिर हैं, बी करें अर्जुन हैं, सी करें शिव हैं जो कि किरात वेशधारी हैं और डी ऑप्शन में करें कि भीम हैं। तो प्रश्न नंबर 16 में हम लोग देखेंगे कि किरात अर्जुनीयम में जो नायक होते हैं वह अर्जुन होते हैं। किरात अर्जुनीयम के नायक कौन होते हैं? तो अर्जुन होते हैं। और नायिका कौन होती हैं? तो द्रौपदी होती हैं। और प्रतिनायक भगवान शिव होते हैं जो कि किरात भेषधारी होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी अन्य पात्र हैं जैसे युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, वनेचर हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, दुर्योधन है। ये सब किरात अर्जुनीयम के ही अन्य पात्र हैं। तो प्रश्न नंबर 16 में हम लोग देखेंगे तो इसमें विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 करें कि किरात अर्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी वीर रस और डी करें कि शांत रस। तो पहले ही हमने बताया कि इसका जो प्रधान रस है वह वीर रस होगा। प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 कह रहे हैं कि द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौटा? ऑप्शन ए दुर्योधन के, बी युधिष्ठिर के, सी गुप्तचर और डी कर रहे हैं कि द्रौपदी। तो देखिए गुप्तचर वाला ऑप्शन जो है वह कट जाएगा और दुर्योधन के पास तो जो है कि यह गया था। जो गुप्तचर होता है, जो वनेचर होता है, यह दुर्योधन के पास गया था और युधिष्ठिर और द्रौपदी ये दोनों लोग जो होते हैं द्वैत वन में होते हैं। परंतु भेजे थे, कौन भेजा था? तो युधिष्ठिर भेजे थे। तो द्वैत वन में गुप्तचर वापस लौटा तो युधिष्ठिर के पास लौटा था। प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 कह रहे हैं कि श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो देखिए हम यदि इसके मंगलाचरण को देखें तो ये हमारा किरात अर्जुनीयम का मंगलाचरण है जो शुरू होता है कि श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदित समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरम्। तो यह जो है कि यह मंगलाचरण जो शुरू हमारा हुआ है तो यहाँ से कहानी जो है शुरू हो जाती है कि कुरु देश की राजलक्ष्मी को संरक्षित करने वाला राजा दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी के भेष को धारण करने वाला, वह जानकार, वह गुप्तचर किरात द्वैत वन में स्थित युधिष्ठिर के पास वापस आ गया या वापस आया। तो जो मंगलाचरण है इसमें यही कहा गया, यानी कि कहानी जो है वह तुरंत जो है शुरू हो गई है। न ही किसी को नमस्कार किया गया है, न ही किसी से आशीर्वाद लिया गया है। तो आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक कट जाएगा। अब एक ऑप्शन बच जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यह भी हमारा कट जाएगा। तो कौन सा बच गया कि वस्तु निर्देशात्मक। तो किरात अर्जुनीयम का जो यह मंगलाचरण है कि श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम, यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 20
कह रहे हैं कि अदेव मातृका का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है। तो ऑप्शन ए हम देखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक में, बी किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में, सी उत्तरामचरितम तृतीय अंक में, और डी कर रहे हैं कि कादम्बरी सुकनासोपदेश में। तो जो अदेव मातृका है इसका प्रयोग आपको किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 कह रहे हैं कि सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन ए करें कि ब्रह्मचारी, बी करें किरात, सी करें देव योनि विशेष, और डी करें कि विपरीत लिंग वाला। तो यदि आप मूल ग्रंथ का वाचन नहीं किए होंगे, यदि अच्छे से तैयारी नहीं किए होंगे, तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या बस वैसे ही कह दिया चलो फार्म भर लें, तो ऐसे नहीं होगा। इसमें कंपटीशन पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बारीकी से बारीकी ढंग से जो है प्रश्नों को पूछा जा रहा है, बहुत ही बारीक ढंग से। तो इसमें बड़े लोग तो मार देंगे विपरीत लिंग वाला, वर्णलिंगी से लिंगी और लिंगी को मिला के विपरीत लिंग मार देंगे। तो यह गलत ऑप्शन हमारा हो जाएगा। किरात भी नहीं होगा और देव योनि विशेष भी नहीं होगा। जो होगा कि ब्रह्मचारी इसमें हो जाएगा। चूँकि देखिए यहाँ तक जितने भी लोग आए हैं जो फार्म डालने में भी सक्षम हैं, तो यही उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके, बहुत ही मेहनत करके आए होंगे। तो प्रयास हमारा यही रहेगा कि सभी लोगों को जो है सफलता प्राप्त हो। तो उसी के साथ इस संघर्ष बैच में जो है हम लोग बड़े ही जोरदार तैयारी के साथ जुटेंगे, ताकि किसी भी प्रकार से प्रश्न चाहे कितनी भी बारीकी से पूछ दें, हमें चूकना नहीं है। क्योंकि पूछेगा तो हमारे ग्रंथ से बाहर से तो प्रश्न पूछेगा नहीं। तो इसके लिए तैयारी को हम इतने ढंग से करेंगे कि वो कितने भी बारीक ढंग से कितने भी प्रश्नों को घुमा कर पूछे, लेकिन हमें उसका उत्तर आना ही चाहिए। कितना प्रश्न हल करना है, तो पास होने के लिए तो करना ही, कि कम से कम हमारा जो है उत्तीर्ण जो है हम कर सकें और हमें सफलता मिल सके और अच्छे से अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करें। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। और इसी तैयारी के साथ हम लोग जुटे रहेंगे। प्रतिदिन इस चैनल से एक वीडियो जाती है। स्पेशल इस समय प्रश्नोत्तरी की भी क्लासें चल रही हैं और इसके अलावा ग्रंथों का वाचन भी किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। यदि आप ग्रंथ वाचन करना चाहते हैं तो सानिध्य साहित्य पर जाइए, और यदि आप प्रश्नोत्तरी हल करना चाहते हैं तो आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारी वीडियो को देखिए। वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ सहयोग हमारे द्वारा भी प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो में कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, तो आप बेझिझक बेशक हमें बता सकते हैं, और उस त्रुटि का, उस कमी का हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आगे और भी अच्छे से अच्छे ढंग से हम इसको और भी आसान भाषा में हल कर सकें। तो चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 22 देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या करें कि किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है। ऑप्शन ए बृहस्पति के द्वारा, बी नारद के द्वारा, सी मनु के द्वारा, और डी करें कि कामकंद के द्वारा। तो किरातार्जुनीयम में काव्य जो है हमारा, इसमें जो दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रकार का आचरण वह करता है, तो वह आचरण किसके द्वारा नीति निर्धारित है। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22 में, तो इसमें विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा कि मनु के द्वारा नीति निर्धारित है। प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 कह रहे हैं कि किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था। ऑप्शन ए सहदेवः, बी वनेचरः, सी नकुलः, और डी कर रहे हैं कि धृष्टद्युम्नः। तो किरातार्जुनीयम में दुशासन की शासन व्यवस्था जानने के लिए भेजा गया था। तो सहदेव, नकुल और धृष्टद्युम्न नहीं, वनेचर को भेजा गया था, जो कि एक गुप्तचर था। जो वनेचर जाता है, किसके भेष में जाता है, तो ब्रह्मचारी के भेष में जाता है, और दुर्योधन की शासन व्यवस्था को पता लगाकर वापस युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में लौट आता है। तो प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा।
अब देखिए प्रश्न नंबर 24 करें कि दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है। ऑप्शन ए करों का उदार बनाने में, बी उपहार बांटने में, सी कृष्ण के साथ संबंधों को सुधारने में और डी करें कि सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। तो दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 24 में, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही है कि सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। जब इसमें जो है कि वनेचर जो है वह लौट कर आता है तो वह बताता है कि दुर्योधन ने आपके जिस राज्य को छल पूर्वक जीत लिया था अब वह उसे नीति पूर्वक चला रहा है और जो है अपनी प्रजा को कुशल और खुश रखने का पूरा प्रयास कर रहा है। वह अपने और प्रजा में कोई भी विभेद नहीं कर रहा है, यानी कि वह उसको नीति पूर्वक चला रहा है जिसको वह छल पूर्वक जीता है। तो 24 में हम लोग देखेंगे तो प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में करता है। 24 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 25 करें कि मखेश्व खिन्नो अनुमतः पुरोधशाधीनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोक में हिरण्यरेतसम का अर्थ है। ऑप्शन ए अग्नि, बी इंद्र, सी कुबेर और डी कर रहे हैं कि ब्रह्मा। तो प्रश्न नंबर 25 में हम लोग देखें कि यह जो हमारा हिरण्यरेतसम शब्द दिया है इसका अर्थ जो होगा वह अग्नि होगा। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 26 कह रहे हैं कि किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना की गई है। ऑप्शन ए उरग से, बी सुक से, सी द्वीप से और डी कर रहे हैं कि सिंह से। तो जो दुर्योधन होता है उसकी तुलना जो की गई है वह उरग से की गई है। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 27 कह रहे हैं कि किरातार्जुनीयम का गुप्तचर किस भेष में हस्तिनापुर जाता है। ऑप्शन ए सैनिक भेष में, बी सन्यासी भेष में, सी ब्रह्मचारी भेष में और डी कर रहे हैं कि मंत्री के भेष में। तो यह सैनिक और मंत्री के भेष में तो एकदम नहीं जाएगा, सन्यासी भेष में भी नहीं जाता, यह ब्रह्मचारी के भेष में जाता है। जो गुप्तचर होता है या जो वनेचर होता है यह गुप्तचारी के भेष में जाता है, माफ कीजिएगा ब्रह्मचारी के भेष में जाता है। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 28 करें कि प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह। यहाँ मादृशाम से तात्पर्य है। ऑप्शन ए भीम, बी युधिष्ठिर, सी गुप्तचर और डी कह रहे हैं कि द्रौपदी। तो क्या पूछ रहे हैं प्रश्न में कि प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह, मादृशाम से जो है तात्पर्य पूछ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 28 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ मादृशाम से किसका तात्पर्य हुआ है। तो भीम का नहीं हुआ है, युधिष्ठिर का नहीं हुआ है, द्रौपदी का नहीं हुआ है, किसका हुआ है, गुप्तचर का। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 29 करेंगे किरातार्जुनीय कह पाकः प्रथितः। ऑप्शन ए द्राक्षा पाक, बी कदली पाक, सी आमलकी पाक और डी करें कि नारिकेल पाक। तो किरातार्जुनीयम कस्य पाक प्रथित, तो नारिकेल पाक प्रथित। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 30 कि ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर था। ऑप्शन ए यक्ष था, बी वनेचर था, सी ब्राह्मण था और डी कर रहे हैं कि वैश्य था। तो ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला जो गुप्तचर था वह कौन था, तो वह वनेचर था जो कि ब्रह्मचारी भेष को धारण किया हुआ था। तो ब्रह्मचारी भेष को धारण करने वाला गुप्तचर जो था वह वनेचर था। तो प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। 30 कराए कि धन जीत कर युधिष्ठिर को कौन देता था। ऑप्शन ए करें कि भीम, बी करें नकुल, सी करें सहदेव और डी करें कि अर्जुन। तो प्रश्न नंबर 31 में यदि हम लोग देखेंगे कि धन जीत कर युधिष्ठिर को कौन देता था, तो अर्जुन देते थे। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा डी सही होता है।
अब देखिए प्रश्न नंबर 32 कह रहे हैं कि किरात अर्जुनियम में किस विषय का चमत्कारित्व है। ऑप्शन ए रचना शैली, बी अर्थ गौरव, सी उपमा और डी कह रहे हैं कि श्लेष। तो प्रश्न नंबर 32 में यदि हम लोग देखेंगे कि किरात अर्जुनियम में किस विषय का चमत्कारित्व है तो वह अर्थ गौरव का है और इसीलिए भारवी जी प्रसिद्ध भी हैं कि भारवे अर्थ गौरवम। तो यह किरात अर्जुनियम जो हमारे कवि भारवी जी की ही रचना है और इसमें अर्थ गौरव का ही चमत्कारित्व पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 33 करें कि वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा। ऑप्शन ए ब्रह्मचारी, बी गुप्तचर, सी वर्णलिंगी और डी कह रहे हैं कि दूत। तो क्या पूछ रहे हैं कि वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 33 में यदि हम लोग देखेंगे कि वनेचर का संस्कृत प्रतिशब्द जो होगा वह गुप्तचर होगा। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 34 करें कि किरात अर्जुनियम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। ऑप्शन ए गांडीव, बी पशुपतास्त्र और सी कह रहे हैं कि अग्निबाण और डी कह रहे हैं कि जंभिकास्त्र। तो प्रश्न नंबर 34 में यदि हम लोग देखेंगे कि जो अर्जुन होते हैं वह भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं तो वह पशुपातास्त्र अस्त्र की प्राप्ति करते हैं, पशुपात अस्त्र। तो प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 35 कह रहे हैं कि सहसा विदधित न क्रियाम इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद होगा। ऑप्शन ए हठ पूर्वक कार्य मत करो, बी करें कि हठ पूर्वक कार्य करें, सी करें कि सहसा कार्य करें और डी करें कि सहसा कार्य न करें। तो प्रश्न नंबर 35 में यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि सहसा कार्य न करें। 35 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 36 और 36 में करें कि किरात अर्जुनियम में अदेव मातृका कौन है। ऑप्शन ए देखिए करें कि नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले, बी करें कि बादलों की वर्षा पर निर्भर रहने वाले, सी करें कि देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान करने वाले और डी करें कि राक्षसी शक्तियों के भरोसे कार्य सिद्ध करने वाले। तो 36 में यदि हम लोग देखेंगे तो यदि आप मूल ग्रंथ का वाचन किए होंगे तो आप इस प्रश्न का जो है उत्तर आसानी से लगा सकते हैं कि अदेव मातृका कौन है किरात अर्जुनियम में। तो यदि मूल ग्रंथ का वाचन किए होंगे तो आपके लिए आसान है, लेकिन यदि मूल ग्रंथ का वाचन नहीं किए होंगे तो यह प्रश्न आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। तो आप अगर मूल ग्रंथ का वाचन करना चाहते हैं तो हमारे एक चैनल सानिध्य साहित्य पर अभी किरात अर्जुनियम शुरू हुआ है, 2-4 श्लोक ही उसमें जो है कि अभी गया होगा, तो आप वहां से जाकर किरात अर्जुनियम के मूल ग्रंथ का वाचन कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर रामचरितम भी अभी ही शुरू किया गया है, उसके पहले कठोपनिषद हमारा समाप्त हो चुका है। तो वहाँ स्पेशल एलटी के ही क्लास जो हैं चल रहे हैं और यहाँ पर एलटी के प्रश्नोत्तरियों को हम लोग हल कर रहे हैं। तो यदि आप दोनों तरह से अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सानिध्य साहित्य पर जाकर वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। और यहाँ हम लोग प्रश्नोत्तरी पर अभ्यास करेंगे, चूँकि सभी प्रश्नों पर हम लोग विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे, समय बहुत जो है कि कम है। आयोग द्वारा दिसंबर माह में जो है एग्ज़ाम का डेट मिल रहा है, तो हम लोगों को बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी करनी है और इस पेपर को जो है हमें क्लियर करना है। तो देखिए 36 में हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा कि किरात अर्जुनियम में अदेव मातृका कौन है। तो इसमें हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा कि नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले। 36 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखिए 37 में करें कि वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे। ऑप्शन ए अपने विश्राम गृह में, बी द्रौपदी के समीप, सी व्यास के समीप और डी करें कि पर्वत पर। तो 37 में हम लोग देखेंगे कि वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ जाते हैं तो वह द्रौपदी के समीप जाते हैं। और जब यह बात जो जितनी भी बातें
वनेचर युधिष्ठिर से बताता है तो युधिष्ठिर जी कोई रिएक्शन ही नहीं देते हैं। उन्हीं बातों को सुनकर द्रौपदी जी एकदम आग बबूला हो जाती हैं। तो वनेचर की बातों को सुनकर युधिष्ठिर जी द्रौपदी के समीप जाते हैं। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 38 का रैंक कि किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं। ऑप्शन ए प्रिय किंतु असत्य, बी हितकारी और मनोहर, सी हानिकारक और कठोर, और डी कर रहे हैं कि सत्य और प्रिय। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे 38 नंबर जो हमारा प्रश्न है, इसमें हम लोग देखेंगे तो किरात अर्जुनीय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है कि हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः। यह जो श्लोक है इसमें बताया जाता है कि ऐसे वचन बहुत ही दुर्लभ होते हैं जो कि हितकर भी हों और मनोहर भी हो, यानी कि आपके कानों को सुनने में भी प्रिय हों और आपके लिए लाभप्रद भी हों। ऐसे वचन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो इसमें वही पूछ रहे हैं कि किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं। तो हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 39 को। 39 का है कि कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्साह से न बधितुम। इस श्लोक में यमौ किस युग्म के लिए प्रयुक्त है। मूल ग्रंथ का वाचन, फिर से वही सवाल है कि मूल ग्रंथ का वाचन किए होंगे तो आप बताएंगे कि यमौ जो शब्द यहाँ दिया हुआ है यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। राम और लक्ष्मण के लिए, बी नकुल और सहदेव के लिए, भीम और अर्जुन के लिए, बलराम और कृष्ण के लिए। तो 39 में हम लोग देखेंगे तो राम लक्ष्मण और बलराम कृष्ण नहीं है, अर्जुन नकुल और सहदेव। बी विकल्प 39 में बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि नकुल और सहदेव के लिए यमौ शब्द जो है यह प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 39 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 40 कह रहे हैं कि महापुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है। ऑप्शन ए महापुरुषों को पराजित करने वाला, बी धन संपत्ति दिलाने वाला, सी उन्नति कराने वाला, और डी करें कि मित्रता बढ़ाने वाला। तो प्रश्न नंबर 40 में हम लोग देखेंगे कि महापुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है। तो उन्नति कराने वाला विरोध भी अच्छा होता है किसके साथ, महापुरुषों के साथ। तो प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 41 करें कि दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता है। ऑप्शन ए चारों ओर सैनिक नियुक्त करके, बी शत्रुओं को कैद करके, सी मित्रों को उपकृत करके, और डी करें कि दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके। तो 41 नंबर प्रश्न में यदि हम लोग देखेंगे कि दुर्योधन यज्ञ कार्य में किस प्रकार से लगा रहता है तो वह दुशासन को युवराज पद पर बैठाकर यज्ञ कार्य में लगा रहता है। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 42 करें कि दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है। ऑप्शन ए श्री कृष्ण की माया शक्ति सोचकर, बी करें कि युधिष्ठिर का नाम सुनकर, सी करें पांडव की दैवी शक्ति से, और डी करें कि विदुर के उपदेश सुनकर। तो प्रश्न नंबर 42 में हम लोग देखेंगे कि दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है तो वह युधिष्ठिर का नाम सुनकर भयभीत हो जाता है, क्योंकि युधिष्ठिर के जिस राजलक्ष्मी को उसने छल पूर्वक जीत लिया था अब वह उसे नीति पूर्वक चलाना चाह रहा था, परंतु उसके मन में यह भय था कि युधिष्ठिर यदि आए तो यह प्रजा कहीं उनके समर्थन में न हो जाए। इस भय से वह नीति पूर्वक चला रहा था, पूरे नियमों के साथ राज्य को चलाने का प्रयत्न कर रहा था। चूँकि राज्य को वह छल पूर्वक जीता था इसलिए वह युधिष्ठिर का नाम सुनकर भयभीत हो जाता था। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 43 करें कि विघाताय में कौन सी धातु है। ऑप्शन ए धा धातु है, बी तन धातु है, सी हन धातु है, और डी में कर रहे हैं कि गम धातु है। तो विघाताय में यदि हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सी धातु है तो इसमें हन धातु का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा सी सही होता है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का पूरा प्रयत्न करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। वैसे देखिए, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी जितने प्रश्न हैं वो भी हमारे ग्रंथ से ही हैं और ग्रंथ से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछने वाला है। तो हम अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने की जो है कोशिश करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न छूट ना पाए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे ताकि हमारे समय की भी बचत हो और हम प्रश्नों को भी अच्छी तरीके से कवर कर सकें। अब देखिए प्रश्न नंबर 44 करें कि कृत प्रणामः में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है, बी कर्मधारय समास है, सी द्वंद्व समास है और डी करें कि बहुव्रीहि समास है। तो प्रश्न नंबर 44 में हम लोग देखेंगे कि कृत प्रणामः में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास हुआ है। 44 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 45 करें कि वनेचरः में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए घई प्रत्यय है, सी शेन प्रत्यय है, सी करें कि ट प्रत्यय है और डी करें कि मनीन प्रत्यय है। तो प्रश्न नंबर 45 में हम लोग देखें तो वनेचर में ट प्रत्यय किया गया है। 45 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 46 को। 46 में कह रहे हैं कि किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए रघुवंशम, बी शिशुपाल वधम, सी नैषधीय चरितम, माफ कीजिएगा सी किरातार्जुनीयम और डी करें कि नैषधीय चरितम। तो हम देखेंगे कि किस शब्द के अंत में, देखिए पूछ रहे हैं कि अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हमारा किरातार्जुनीयम ही है जो श्रीय शब्द से शुरू होता है तथा लक्ष्मीयान शब्द से इसका अंत होता है। कौन सा है? किरात अर्जुनियम। और किरात अर्जुनियम हमारे कवि भारवी जी की रचना है और किरात अर्जुनियम का जो है प्रथम सर्ग हमारे टीजीटी में भी लगा हुआ है और एलटी में भी लगा हुआ है। तो देखिए किरात अर्जुनियम में कुल 18 सर्ग हैं और कुल जो है सर्गों को मिलाकर देखा जाए तो कुल श्लोक जो किरात अर्जुनियम के हैं तो 1040 श्लोक है। और प्रथम सर्ग में यदि हम देख लें तो प्रथम सर्ग में हमारे कुल 46 श्लोक हैं। 46 में से 44 श्लोकों तो जो है वंशस्थ छंद है, 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है, 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। यानी अधिकतम इसमें जो है वंशस्थ छंदों का प्रयोग हुआ है 44 श्लोकों में। प्रथम सर्ग में इसमें वीर रस और श्रृंगार रस हैं, जिसमें से इसमें वीर रस की प्रधानता है। विधा इसकी जो है वह काव्य रचना है। और इसके अलावा यदि हम लोग देखेंगे छंद इसमें तो वंशस्थ है, रस है, वीर है, मंगलाचरण जो इसका है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, रीति इसमें पांचाली है। और अलंकारों की बात करें तो इसमें चित्रा अलंकार का प्रथम प्रयोग इसके 15वें सर्ग में हुआ है। और यह जो काव्य हमारा है यह विचित्र मार्ग का प्रथम काव्य है और इसके अलावा यह बृहत्त्रयी का प्रथम काव्य भी माना जाता है। जो कि किरात अर्जुनियम के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सर्ग को जो है वह पाषाणात्रय कहा जाता है। और किरात अर्जुनियम जो है हमारे महाभारत का, इसका उपजीव यदि हम देखें तो महाभारत के वन पर्व से यह लिया गया है और उसमें भी वन पर्व में 38 से 41 पर्वों में जो है किरात अर्जुनियम का वर्णन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यह शिव पुराण के ज्ञान संहिता में 63 से 67वें अध्याय में यह किरात अर्जुनियम हमारा वर्णित है। या किरात अर्जुनियम पर कुछ संक्षिप्त परिचय थे जिससे हम अच्छे से अच्छे कई प्रश्नों को है हल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग है तो किरात अर्जुनियम में 46 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 47 कर रहे हैं कि किरात अर्जुनियम प्रथम सर्ग के अंत श्लोक में कौन सा छंद है। ऑप्शन ए उपजाति छंद है, बी वंशस्थ छंद है, सी वसंतलिका छंद है और डी कर रहे हैं कि मालिनी छंद है। तो 47 नंबर प्रश्न में यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए इसमें हम पहले ही बताएं कि 46 श्लोक हैं और 46 श्लोकों में से जो 44 श्लोक हैं तो 44 श्लोकों में वंशस्थ है। और उसके बाद यदि हम लोग देखेंगे तो 45वें में पुष्पिताग्रा है और 46वां छंद जो है वह मालिनी छंद है। या 46 नंबर का जो श्लोक है यही अंतिम है प्रथम सर्ग का और इसमें मालिनी छंद है। प्रथम सर्ग में आपको उपजाति और वसंतिलका छंद देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यदि प्रथम
सर्ग में पूछे तो यह दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही कट जाएगा। वंशस्थ मिलेगा, मालिनी मिलेगा और पुष्पित तागरा मिलेगा। 44 में वंशस्थ, एक बार फिर से देख लीजिए, 45वें में पुष्पित तागरा और 46वें में मालिनी छंद है। यानी कि किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंत श्लोक में कौन सा छंद है, तो हमारा मालिनी छंद होगा। 47 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 48, कह रहे हैं कि कृषि बल से तात्पर्य है। ऑप्शन ए कृषि से, बी किसान से, सी सिंचाई के साधन से और डी कह रहे हैं कि वृष्टि से। तो 48 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कृषि बल से तात्पर्य है तो किसान से तात्पर्य है। 48 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 49, कह रहे हैं कि नारी समया में समया से तात्पर्य है। ऑप्शन ए समान, बी माया वाली, सी समय और डी कह रहे हैं कि मर्यादा। तो 49 नंबर प्रश्न में यदि हम लोग देखेंगे कि नारी समया में यदि समया का तात्पर्य किससे है तो वह मर्यादा से होगा। 49 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 50, कह रहे हैं कि यमव कौन है। ऑप्शन ए युधिष्ठिर हैं, बी भीम हैं, सी अश्वनी पुत्र नकुल एवं सहदेव हैं और डी कह रहे हैं कि अर्जुन हैं। इसके पहले प्रश्न में हमसे पूछा था कि यमव शब्द से किन दो युग्मों का जो है संबोधन किया गया है, किन दो युग्मों को संबोधित किया गया है यमव शब्द से। तो उसमें हम लोगों ने देखा तो किन्हें संबोधित किया था, तो नकुल एवं सहदेव। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए 51 कह रहे हैं कि भीम किसके पुत्र हैं। ऑप्शन ए धर्मराज के, बी वायु के, सी अग्नि के और डी कह रहे हैं कि इंद्र के। तो 51 में हम लोग देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जो भीम होते हैं वह वायु के पुत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 52, क्या करें कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह किस ग्रंथ की उक्ति है। तो देखिए यहाँ कौन है कि शिशुपाल वधम श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, यानी वक्ता भी इसमें दे दिया है। और बी करें कि हर्षचरितम में राजश्री, सी करें कि किरातार्जुनीयम वनेचर और डी करें कि किरातार्जुनीयम युधिष्ठिर। बड़ा ही ध्यान से देखने वाला प्रश्न है। अगर आप हड़बड़ी में किरातार्जुनीयम या किरातार्जुनीयम दोनों दिख रहा है किसी पे मार देंगे तो यह गलत हो जाएगा। शिशुपाल वधम और हर्षचरितम यह दो ऑप्शन हमारा कट जाएगा। यह उक्ति हमारी किरातार्जुनीयम से ही उद्धृत है, लेकिन यह किसके द्वारा कही गई, तो देखिए करें किरातार्जुनीयम वनेचर और डी करें कि किरातार्जुनीयम युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर पे मत मार दीजिएगा, यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यह किरातार्जुनीयम वनेचर होगा, क्योंकि जिस वनेचर को गुप्तचर को युधिष्ठिर जी भेजे थे दुर्योधन के क्रियाकलापों का पता लगाने के लिए, तो जब वह आता है उसके क्रियाकलापों का पता लगाकर द्वैतवन में पुनः युधिष्ठिर के पास जब वापस लौटता है तो वह पहले इन्हीं सभी बातों को बोलता है, प्रणाम करता है युधिष्ठिर को, उसके बाद पहले से ही अपनी बातों को कहता है। तो उसी में यह उक्ति जो है यह वनेचर के द्वारा ही बोली गई है कि हितम मनोहारी दुर्लभम वचन, यानी कि हितकर और मनोहारी यानी कि प्रिय वचन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 53, करें कि तवाभिधानाद् व्यथते नताननः सह दुशासन मंत्रा पदादिवोरगः इत्यत्र नताननः कः। यह जो पंक्ति दे दी है इसमें पूछ रहा है कि नताननः कौन है। ऑप्शन ए सुयोधन है, धर्मराज हैं, वनेचर हैं कि भीमसेन हैं। तो 53 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि यहाँ नताननः कौन है, तो वह सुयोधन है। जो दुर्योधन होता है इस पूरे किरातार्जुनीयम में कभी जी ने उन्हें कहीं दुर्योधन नहीं कहा है, सुयोधन ही कहा है। तो 53 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगी, नताननः कः तो सुयोधन। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 54, कह रहे हैं कि कथम न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुक्षिखः इत्युक्त्या कः प्रेरितः। यह किसको प्रेरित करता है जो कथन है, तो ऑप्शन है अर्जुन, युधिष्ठिर, वनेचर
और सुयोधना। तो प्रश्न नंबर 54 में यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि युधिष्ठिर। 54 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 55 कर रहा है कि अर्जुन किसमें नायक के रूप में वर्णित हैं? किरातार्जुनीयम में, कि शिशुपाल वधम में, कि कुमार संभवम में, कि नैषधीय चरितम में। तो जो अर्जुन होते हैं वह किरात अर्जुनियम में नायक के रूप में वर्णित हैं। प्रश्न नंबर 55 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 56। तो देखिए 56 नंबर प्रश्न में करें कि किरात अर्जुनियम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए प्रथम सर्ग का वनेचर जो ब्रह्मचारी के भेष में गुप्तचर है। बी महाकाव्य के अगले सर्गों में जिन किरात किरातनियों का वर्णन किया गया है। सी किरात वेशधारी शिव। और डी करें कि पांडु पुत्र जो गुप्त वेश में दर दर भटकते हैं। तो प्रश्न नंबर 56 में हम लोग देखेंगे कि किरात अर्जुनियम का शीर्षक में प्रयुक्त जो किरात शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह किरात भेषधारी भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। 56 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 57 करें कि कीदृशम वचः दुर्लभम भवति। उचित शब्द का चयन कर पंक्ति पूर्ण करें। ऑप्शन ए सत्यम, बी प्रियम, सी हितम मनोहारी च और डी करें कि मनोहारी। तो 57 में हम लोग देखेंगे कि कीदृशा वचन यानी कैसा वचन दुर्लभम भवति दुर्लभ होता है। तो हितकर और मनोहारी वचन दुर्लभ होता है। 57 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 58 करें कि किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास कर रहे थे? ऑप्शन ए शांति वन में, बी द्वैत वन में, सी तुलसी वन में और डी करें कि इनमें से कोई नहीं। तो नहीं शांति वन में कर रहे थे नहीं तुलसी और ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट जाएगा। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव द्वैत वन में निवास कर रहे थे। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 59 कर है कि अर्थ गौरव संपन्नम काव्यम किम नाम भारवे। ऑप्शन ए जानकी हरणम, बी किरातार्जुनियम, सी सौंदर्यनंदम और डी करें कि रामचरितम। तो किरातार्जुनियम ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 60 करें कि प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह इत्यत्र खलु अव्ययस्य अर्थ अस्ति। जो खलु शब्द हमारा जो यहाँ अव्यय है यह इसका अर्थ पूछ रहा है कि अव्ययस्य अर्थ अस्ति इसका अर्थ क्या होगा? तो अनुनय होगा, जिज्ञासा होगा कि विनिग्रह होगा कि निश्चय होगा। तो प्रश्न नंबर 60 में हम लोग देखेंगे कि प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह। तो यहाँ खलु शब्द का जो अर्थ है वह निश्चय होगा। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 61 करें कि भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्याधिक्षेपः इवानुशासनं तथा अपि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारिशमया दुराधयः। इस पद में मां पद से किसको कहा गया है? ऑप्शन ए द्रौपदी को, बी शकुंतला को, सी सीता को और डी करें कि लक्ष्मी को। तो 61 नंबर प्रश्न में यहाँ हम लोग देखेंगे तो जो माँ पद है वह द्रौपदी को कहा गया है। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 62 करें कि अबंध कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः। इस पंक्ति में अबंध कोपस्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सफल क्रोध वाले, बी मृषा क्रोध वाले, सी मुक्त कोप वाले और डी करें कि व्यर्थ क्रोध वाले। तो प्रश्न नंबर 62 में यदि हम लोग देखेंगे कि अबंध कोपस्य का क्या अर्थ होगा तो होगा सफल क्रोध वाले। 62 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 63 कह रहे हैं कि किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गढ़ हैं। जो छंद हैं प्रथम सर्ग में उसमें
गढ़ पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, बी कह रहे हैं कि जगड़ तगड़ जगड़ दो गुरुवर, सी कह रहे हैं कि तगड़ तगड़ जगड़ गुरु और गुरु, और डी कह रहे हैं कि तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ गुरु और गुरु। तो प्रश्न नंबर 63 में हम लोग देखेंगे तो इसमें ए हमारा सही हो जाएगा कि जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। 63 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 64 करें कि सह वल कवाशांसी तवाधुना हरणः क अर्जुन भीम नकुलः सहदेव। तो प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा कि अर्जुन। 64 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 65 करें कि किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के कथानक में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ऑप्शन ए द्वैत वन में निवास, बी गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत, सी द्रौपदी का क्रोध, और डी करें कि द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन। तो प्रश्न नंबर 65 में यदि हम लोग देखेंगे तो द्वैत वन में निवास यह प्रथम सर्ग में आपको मिल जाएगा। गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत, गुप्तचर जाता है और लौटकर द्वैत वन में ही वापस आता है और वहीं दुर्योधन के वृत्तांतों को बताता है। तो यह ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। और द्रौपदी का क्रोध वन जो गुप्तचर होता है युधिष्ठिर महाराज को जब बताता है प्रथम सर्ग में ही, और तभी युधिष्ठिर महाराज उसके वृत्तांतों को सुनने के बाद द्रौपदी जी के पास जाते हैं और वहाँ वनेचर द्वारा बताई गई बातों को ही द्रौपदी जी को बताते हैं। तो वहाँ पर द्रौपदी जी का क्रोध भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो यह तीन चीज़ें जो हैं हमें प्रथम सर्ग में मिल जाएंगी, परंतु द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन यह आपको प्रथम सर्ग में नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर महाराज नहीं बोले हैं, किसी की बातों का समर्थन नहीं किए हैं, न ही द्रौपदी के और न ही वनेचर के। तो यह ऑप्शन जो है हमारा गलत है, और जो गलत है वही सही है कि कथानक में निम्नलिखित में से क्या नहीं है पूछ रहा है, तो यही नहीं है। 65 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 66 करें कि न्याय धारा ही साधवह का अर्थ है। ऑप्शन ए न्याय की धारा अच्छी होती है, बी न्याय की धारा साधुओं की धारा है, सी सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं, और डी करें कि सज्जन न्याय मार्ग का परित्याग करते हैं। तो प्रश्न नंबर 66 में यदि हम लोग देखेंगे तो न्याय की धारा अच्छी होती है, यह तो सही है। न्याय की धारा साधुओं की धारा होती है। न्याय की धारा पर जो है सबको, प्रत्येक मनुष्य को न्याय की धारा पर चलना चाहिए, और न्याय की धारा सबके लिए होती है, पर्सनली कोई ये नहीं है कि साधुओं के लिए ही होती है। सज्जन न्याय मार्ग का परित्याग करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। न्याय मार्ग का परित्याग सज्जन व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। जो सज्जन है वह हमेशा न्याय मार्ग को ही चुनेगा। तो प्रश्न नंबर 66 में यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 67 कह रहे हैं कि यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति रघुवंशस्य भट्टिकाव्यस्य जानकीहरणस्य, और डी कह रहे हैं कि किरात अर्जुनीयस्य। कौन सी कथा रामायण से आश्रित नहीं है? तो जो नहीं है यह किरात अर्जुनियम नहीं है, बाकी सभी रामायण से ही आश्रित हैं। किरात अर्जुनियम नहीं है क्योंकि यह हमारा महाभारत से आश्रित है और महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो 67 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 68 करें कि पराभवो अप्युत्सव एवं मानी नाम इस सूक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए कालिदास हैं, बी माघ हैं, सी भारवी हैं, और डी कर हैं कि भर्तृहरि जी हैं। तो यह जो हमारी सूक्ति है पहले देखिए यह किस ग्रंथ से ली गई है, तो यह किरात अर्जुनियम से ली गई है कि पराभव अप्युत्सव एवं मानी नाम, और किरात अर्जुनियम के जो रचयिता हैं वो हमारे कवि भारवी जी हैं। तो 68 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 69, यह लाइन जो है बार बार पूछी जा चुकी है। अब तक हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को हल किया है उसमें कम से कम 5-6 बार तो यह लाइन आ ही चुकी है। देखिए क्या करें कि हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः, यह कथन किससे संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम से है, किरात अर्जुनियम से है, नैषधीचरितम से है, मेघदूतम से है। तो मेघदूतम से क्यों होगा? नैषधीचरितम अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं होगा, किरात अर्जुनियम से ही संबंधित है। और यदि पूछ दे कि यह कथन किसका है यानी किसके द्वारा कहा गया है,
तो वनेचर के द्वारा कहा गया। 69 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 70 कह रहे हैं कि अहो दुरंता बलवत विरोधिता यह उक्ति किसने कही। ऑप्शन ए भीम ने, बी द्रौपदी ने, सी दुर्योधन ने, डी करें कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अहो दुरंता बलवत विरोधिता यह उक्ति किसने कही है। भीम ने कही है, कि द्रौपदी ने कहा है, कि दुर्योधन ने कहा है, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही है, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी यहाँ जो 3 ऑप्शन दिया है इनमें से किसी ने नहीं कहा है। तो प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा डी सही होता है। और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है, यह आप लोग हमें बताइएगा। तो 70 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 71 फिर वही लाइन क्या कर रहे हैं कि हितम मनोहारिच दुर्लभम का अर्थ है। इसे आप वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इस लाइन को, कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है या सूक्ति है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या करें कि हितम मनोहारिच दुर्लभम का अर्थ है। ऑप्शन ए हितकारी वचन दुर्लभ होता है, बी मनोहारी वचन दुर्लभ होता है, सी हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है, और डी करें कि दुर्लभ वचन ही हितकारी होता है। तो हितकारी वचन दुर्लभ होता है ऐसा नहीं है, कुछ बातें ऐसी भी आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए लाभकारी होंगी। मनोहारी वचन दुर्लभ होता है यह भी नहीं है, कभी ना कभी किसी ना किसी से ऐसी बातें ज़रूर सुनने को मिलेंगी जो आपके कानों को के लिए प्रिय हों। अब इसमें सही अर्थ क्या है हमारा, यह हमें देखना है। तो हितकारी और प्रिय वचन यानी कि जो आपको सुनने में भी अच्छा लगे और आपके लिए हितकारी भी हो, ऐसा वचन बिल्कुल दुर्लभ होता है, यह कवि जी कह रहे हैं। तो 71 में विकल्प हमारा सी सही होता है, कि हितम मनोहारिच दुर्लभम का अर्थ होगा कि हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 72 करें कि वरम विरोधो अपि सम महात्मा भी के अनुसार खल जनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। क्या श्रेष्ठ होता है। तो ऑप्शन ए साधु जनों का साथ, बी साधु जनों का विरोध, सी दुष्ट जनों का साथ, और डी करें कि मूर्ख लोगों का विरोध। तो प्रश्न नंबर 72 में यदि हम लोग देखेंगे कि वरम विरोधो अपि सम महात्मभि के अनुसार खल जनों के संपर्क की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ होता है, यानी कि दुष्ट व्यक्तियों के जो संपर्क होते हैं उनकी अपेक्षा, उनके साथ की अपेक्षा क्या जो है कि श्रेष्ठ होता है। तो वह साधु जनों का विरोध ही श्रेष्ठ होता है। दुष्ट और मूर्ख लोगों के साथ की अपेक्षा उनका साधु जनों का विरोध कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 73 कह रहे हैं कि अहो दुरंता बलवत विरोधिता यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है। ऑप्शन ए नीति शतकम में, बी किरात अर्जुनियम में, सी अभिज्ञान शाकुंतलम में, और डी कह रहे हैं कि मेघदूतम में। तो यह उक्ति आपको किरात अर्जुनियम में मिल जाएगी कि अहो दुरंता बलवत विरोधिता। प्रश्न नंबर 73 में विकल्प आपका बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 74 करें कि सामान्य भूति मनारे संगमा द्वरम विरोधो अपि सम महात्मभि इत्युक्ति कुत्र प्राप्यते। ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम, बी मेघदूतम, सी किरातार्जुनीयम, और डी करें कादम्बरी। इसके पहले यह प्रश्न पूछा था, इतना ही लाइन जो है दिया था कि वरम विरोधो अपि सम महात्मभि, यानी कि दुष्ट व्यक्तियों के साथ की अपेक्षा साधु जनों का विरोध ही श्रेष्ठ होता है, और यह पंक्ति हमारे किरात अर्जुनियम से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 75 कह रहे हैं कि अहो दुरंता बलवत विरोधिता कह एव वदति। किसने कहा है यह पंक्ति। वनेचर ने, कैकेयी ने, भीम ने कि सुदक्षिणा ने। तो प्रश्न नंबर 75 में हम लोग देखेंगे तो यह जो पंक्ति है यह वनेचर के द्वारा आपको मिल जाएगी। कैकेयी सुदक्षिणा भीम नहीं कहते हैं, वनेचर ही कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा ए सही होता है।
अब देखिए प्रश्न नंबर 76 करें कि स्फुटता न पदैर्पाकृता न च न स्वीकृतार्थम गौरवम किस ग्रंथ से संबंधित है? शिशुपाल वधम से, किरातार्जुनीयम से, जानकी हरणम से कि रघुवंशम से। तो यहाँ हम किरातार्जुनीयम के प्रश्नों को ही हल कर रहे हैं और यहाँ हम आसानी से बता सकते हैं कि यह किरातार्जुनीयम से ही पक्की संबंधित है, परंतु इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी क्योंकि एग्जाम में केवल ग्रंथ वाइज क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा कि यह पंक्ति हमारी किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। 76 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 77 करें कि न बाध्यते अस्य त्रिगणः परस्परम सूक्ति उद्धृत है। निष्कटिकम से, किरातार्जुनीयम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से कि नीति शतकम से। तो देखिए जितनी भी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं आपको तैयार कर लेना है। उसके अलावा किस शब्द का प्रयोग कहाँ और किसके लिए कहा गया है, किस शब्द के वक्ता कौन है, किस शब्द के श्रोता कौन है। तो इस प्रकार से बहुत ही बारीकी से तैयारी करना है, जिसके लिए मूल ग्रंथ का वाचन बहुत ही ज़रूरी है। आप कहीं से भी पढ़िए, मूल ग्रंथ का वाचन कर सकते हैं। और यदि आप सबसे आसान भाषा में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सानिध्य साहित्य, वहाँ आपको किरातार्जुनीयम की व्याख्या मिल जाएगी। चूँकि अभी वहाँ जो है स्टार्ट हुआ है, कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, बोर्ड और मार्कर है, वाइट बोर्ड है, मार्कर है, उसी के द्वारा गुरुजी लिख लिख कर पढ़ा रहे हैं बड़े ही आसान भाषा में, बहुत ही मज़ेदार ढंग से। आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए 77 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि किरातार्जुनीयम। प्रश्न नंबर 77 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 78 न तितिक्षाक्षम अस्ति साधनम इदम वाक्यम अस्ति शिशुपाल वधे किरातार्जुनीये बुद्धचरिते कि मेघदूते। तो प्रश्न नंबर 78 में हम लोग देखेंगे कि न तितिक्षाक्षम अस्ति साधनम इति वाक्यम अस्ति, यह वाक्य है। तो किरातार्जुनीयम का 78 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 79 करें कि प्रवृत्ति सारा खलु मादृशां गिरः इति वचनं वर्तते वनेचरस्य नारदस्य युधिष्ठिरस्य द्रौपदाः। तो प्रश्न नंबर 79 में हम लोग देखेंगे कि यह वचन वर्तते पूछ रहा है, कौन कहा है? तो वनेचरस्य। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 80 करें कि व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् इति कस्मिन् काव्ये उक्तम। शिशुपाल वधे भट्टिकाव्ये किरातार्जुनीय की कुमार संभवे। यह जो पंक्ति है यह किस काव्य से उक्त है? तो ये किरातार्जुनीय। प्रश्न नंबर 80 में विकल्प हमारा सी सही होता है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः उक्ति है। देखिए अगले भी क्लास में हम लोगों ने देखा कि यह जो पंक्ति है यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ति है और यह कई बार पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए युधिष्ठिरस्य, बी कह रहे हैं कि वनेचरस्य, सी कह रहे हैं द्रौपद्या और डी कह रहे हैं कि अर्जुनस्य। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह उक्ति जो है यह वनेचरस्य यानी वनेचर की होती है। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 82 कह रहे हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम, यहाँ जो खाली स्थान दिया है इसको हमें पूर्ण करना है। तो क्या होगा? धनम, बी पुस्तकम, सी वचः और डी कर रहे हैं कि गृहम। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, यदि आपको यह सूक्ति याद होगी तो आप स्वतः ही भर सकते हैं कि क्या होगा? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यानी ऑप्शन जो है हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 83 करें कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदाम इस सूक्ति से युक्त काव्य है। ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम है, बी गीता है, सी किरातार्जुनीयम है और डी कर रहे हैं कि शिशुपाल वधम है। तो न ही अभिज्ञान शाकुंतलम है, न गीता है और न ही शिशुपाल वधम है। यह जो पंक्ति दी गई है कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदाम, इस सूक्ति का युक्त जो काव्य है वह हमारा किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 84 कह रहे हैं कि राजाओं का स्वभाव होता है
ऑप्शन ए दुर्विज्ञेय होता है, बी विज्ञेय होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, या डी ऑप्शन कराएं कि प्रत्यक्ष होता है। तो जो राजाओं का स्वभाव होता है वह दुर्विज्ञेय होता है। प्रश्न नंबर 84 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 85 कर रहे हैं कि प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा में कृष्णा का तात्पर्य है। ऑप्शन ए कृष्णा से है, बी द्रौपदी से है, सी कुंती से है और डी ऑप्शन में करें कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 85 में हम लोग देखेंगे कि प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा में जो कृष्णा शब्द दिया गया है इसका तात्पर्य द्रौपदी से है। प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 86 और 86 में क्या कह रहे हैं कि भवन्ति माया विषुये न माइनः पंक्ति का भाव साम्य निम्नलिखित में से किसके साथ सही बैठता है। यह जो पंक्ति हमारे दी गई है कि भवन्तु माया विषुये न माइनः, इस पंक्ति का जो भावार्थ होगा, जो अर्थ होगा, यह 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किस पर जो है ठीक सही रूप से बैठता है, यानी कौन सा हमारा होगा। तो देखिए ए में कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, बी में कह रहे हैं कि जैसे के संग तैसा, सी में कह रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी और डी में कह रहे हैं कि इनमें से किसी के साथ नहीं। तो 86 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो भवन्ति माया विषु ये न मायना, यानी जैसे के संग तैसा। प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 87 कह रहे हैं कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता कस्य वचनमिदम्। ऑप्शन ए माघस्य, बी भारवे, सी श्रीहर्ष्य और डी कह रहे हैं कि भवभूते। तो अहो दुरंता बलवद विरोधिता कस्य वचनमिदम्, यानी यह किसका वचन है। तो 87 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे तो यह भारवी जी का वचन होता है। माघ श्रीहर्ष भवभूति जी का नहीं, यह भारवी जी का है, अर्थात बी विकल्प हमारा सही होता है। 87 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 88 करें कि सहसा विदधीत न क्रियाम इत्यमुपदेशेन केन प्रदत्तः। सहसा विदधीत न क्रियाम इत्युपदेशः केन प्रदत्तः। ऑप्शन ए भीमेन प्रदत्तः होगा कि द्रौपद्या होगा, या सी में कह रहे हैं कि युधिष्ठिरेण होगा, या डी में कह रहे हैं कि वनेचरेण होगा। तो 88 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे तो युधिष्ठिरेण होगा। प्रश्न नंबर जो 88 है इसमें विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए प्रत्येक प्रश्न पर हम लोग विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं, चूँकि 60 दिन जो है कि हमारे पास शेष बच चुका है और विस्तार से चर्चा नहीं करनी है। यहाँ तक यदि आप सब पहुँचे हैं तो काफ़ी तैयारी के साथ आए होंगे। तो हम लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रश्नों को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न छूट न सके। बाकी यदि आप ग्रंथ वाचन करना चाहते हैं, मूल ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सानिध्य साहित्य से जुटिए और वहाँ पे आप एलटी की स्पेशल क्लासें चल रही हैं तो वहाँ से आप जुट सकते हैं। आपको 2 क्लास एक दिन में मिल जाएगी। एक आपको मिल जाएगी किरात अर्जुनियम की और एक क्लास मिल जाएगी आपको उत्तराम चरितम की। तो आप सानिध्य साहित्य को सब्सक्राइब कीजिए और वहां से जाके आप मूल ग्रंथों का वाचन कर सकते हैं। और यदि आप प्रश्नोत्तरी देखना चाहते हैं तो यहाँ हमारे इस चैनल आरके एजुकेशन स्टडी पर आपको 2 वीडियो प्रतिदिन आपको मिल जाएगी। सुबह के समय आपको 11 बजे के पश्चात आपको जो है साहित्य की प्रश्नोत्तरी का जो है क्लास मिल जाएगा और शाम के समय आपको व्याकरण प्रश्नोत्तरी का क्लास मिल जाएगा। कल जो है प्रत्याहार प्रकरण का वीडियो पड़ा हुआ है, आपने यदि नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 89 करें कि निराश्रया हंता हता मानश्विता यह किसकी उक्ति है। ऑप्शन ए काश्यप की, बी भर्तृहरि की, सी द्रौपदी की और डी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर की। तो प्रश्न नंबर 89 में हम लोग देखेंगे कि निराश्रया हंता हता मनश्विता यह द्रौपदी जी की उक्ति होती है। प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
अब देखिए प्रश्न नंबर 90 कह रहे हैं कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपश्वमातेषु च सर्वसंपदः। यह किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए द्रौपदी के द्वारा कहा गया है, बी में कह रहे हैं कि वनेचर के द्वारा कहा गया है, सी कह रहे हैं कि दुर्योधन के द्वारा कहा गया है और डी में कह रहे हैं कि युधिष्ठिर के द्वारा कहा गया है। तो हमें देखना है कि किसके द्वारा जो है यह पंक्ति जो हमारी दी गई है कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम निपश्वमातेषु च सर्वसंपदः। तो यह जो पंक्ति हमारी है यह हम देखेंगे तो यह वनेचर के द्वारा कही गई है किरातार्जुनीय में। यदि आपने मूल ग्रंथ का वाचन किया है तो आप बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 90 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 91 कह रहे हैं कि सचिंत्येव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। यह किसके विषय में कहा गया है? तो आप सब ज्ञात होंगे कि यह दुर्योधन के विषय में कहा गया, युधिष्ठिर के नहीं, वनेचर के नहीं, दुशासन के नहीं। ये वनेचर कहता है दुर्योधन के विषय में। 91 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 92 में कह रहे हैं कि निगूढ़ तत्वम नैवर्तम विदुषाम। यह उक्ति किसकी है? वनेचर की है कि दुर्योधन की है कि द्रौपदी की है कि युधिष्ठिर की है? तो प्रश्न नंबर जो 92 है, 92 में हम लोग देखेंगे तो देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वनेचर बोला है। यह किरातार्जुनीयम जो है इसका प्रथम सर्ग हमें लगा हुआ है, प्रथम सर्ग में वनेचर बोला है और द्रौपदी बोले हैं। तो उक्ति यदि पूछ देखिए किसके द्वारा कहा गया है तो प्रथम सर्ग है तो इसमें ज़्यादातर वनेचर या द्रौपदी ही बोलेंगे। तो देखिए यह जो उक्ति है यह वनेचर ही बोला है। 92 में जो प्रश्न हमारा है इसमें ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 93 कह रहे हैं कि विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः। यह सुभाषित किस ग्रंथ से है? मेघदूतम से है, किरातार्जुनीयम से है, उत्तररामचरितम से है या फिर शिवराज विजयम से है? 4 ऑप्शन दे दिया है। तो यह उक्ति जो हमारे एक विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः यह किरात अर्जुनीयम से यह सुभाषित लिया गया है। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 94 करें कि तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति मां निरस्तानिर्शमया दुराधयः। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए मेघदूतम से, बी शिवराज विजय से, सी नीति शतकम से और डी करें कि किरात अर्जुनीयम से। तो यह जो हमारी उक्ति जो श्लोकांश यह दिया हुआ है कि तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारिशमया दुराधयः। तो यह किरात अर्जुनीयम से लिया गया है। प्रश्न नंबर 94 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 95 करें कि प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम। यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम से, बी प्रतिमा नाटकम से, सी मालविका अग्निमित्रम से और डी करें कि शिशुपालवधम से। तो यहाँ पर हम सभी किरातार्जुनीयम के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो यहाँ हम आसानी से बता सकते हैं कि किरात अर्जुनीयम से, परंतु परीक्षा में बैठने के पश्चात इस प्रकार से नहीं आएगा तो इसकी तैयारी भी जरूरी है। तो प्रश्न नंबर 95 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 96 करें कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए भारवी की है, कालिदास की है, व्यास की है कि वाल्मीकि की है? तो यह जो सूक्ति हमारी किरात अर्जुनीयम से ली गई है और किरात अर्जुनीयम जो है कवि भारवी जी की रचना है। तो प्रश्न नंबर 96 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा कि यह जो उक्ति है यह भारवी जी की ही है। तो 96 में विकल्प हमारा ए सही होता है। देखिए प्रश्न नंबर 97 कह रहे हैं कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता। यह सूक्ति किसके लिए कथित है? ऑप्शन ए दुर्योधन के विषय में, बी युधिष्ठिर के विषय में, सी भीम के विषय में और डी कह रहे हैं कि द्रौपदी के विषय में। तो 97 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे तो यह जो सूक्ति है यह दुर्योधन के विषय में कथित है और किसके द्वारा कथित है? तो वनेचर के द्वारा कथित है। जब वनेचर आता है द्वैतवन में वापस लौटकर दुर्योधन के वृत्तांतों का पता लगाकर तो यह यहाँ वनेचर ही युधिष्ठिर से कहता है दुर्योधन के विषय में कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता। प्रश्न नंबर 97 में विकल्प हमारा ए सही होता है।
अब देखिए प्रश्न नंबर 98 करें कि पराभव अप्युत्सव एवं मानिनाम यह उक्ति किस ग्रंथ में है। ऑप्शन ए नीति शतकम में है, किरात अर्जुनियम में है, मुद्रा राक्षसम में है कि शिशुपाल वधम में है। तो 98 में यह जो उक्ति दी गई है कि पराभव अप्युत्सेव मानिनाम, यह किरात अर्जुनियम की उक्ति 98 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 99 करें कि शमेन सिद्धिम मुनयो न भूभृत, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए द्रौपदी का है, बी वनेचर का है, सी दुर्योधन का है और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 99 में हम लोग देखेंगे तो इसमें विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। शमेन सिद्धि मुनयो न भूभृत, यह कथन जो है वह द्रौपदी का है। 99 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 100 कह रहे हैं कि व्रजंति ते मूढ़ धिया पराभवम सुक्ति किरातार्जुनियम के किस सर्ग से उद्धृत है। ऑप्शन ए प्रथम सर्ग से उद्धृत है, कि द्वितीय सर्ग से उद्धृत है, कि तृतीय सर्ग से उद्धृत है, कि चतुर्थ सर्ग से उद्धृत है। चूँकि देखिए हमारे टीजीटी और एलटी में किरातार्जुनियम का प्रथम सर्ग ही लगा हुआ है, परंतु जो जानकारी है वो हमें संपूर्ण किरातार्जुनियम के विषय में होनी चाहिए, लेकिन मतलब कि इम्पोर्टेंट जो है वह प्रथम सर्ग ही है और प्रथम सर्ग से ही हमारे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ जो पंक्ति दी गई है कि भजंती ते मूढ़ धिया पराभवम, यह सुक्ति किरातार्जुनियम के किस सर्ग से उद्धृत है। तो प्रथम सर्ग से ही उद्धृत है। 100 में जो है ऑप्शन हमारा ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 101 करें कि जटाधर संजुहु धिय पावकम, यह कथन किसको कहा गया है। युधिष्ठिर को कहा गया है, कि अर्जुन को कहा गया है, कि भीम को कहा गया है, कि दुर्योधन को कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 101, तो 101 में हम लोग देखेंगे कि यह जो पंक्ति है कि जटाधर संजुहु धिय पावकम, यह युधिष्ठिर को कहा गया है। 1 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखिए कह रहे हैं कि क्रिया सुयुक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीवी भी, इस उक्ति वाला ग्रंथ है। यह उक्ति पूछा गया कि किस ग्रंथ से है। तो यदि आप श्लोकों का वाचन किए होंगे तो आप बता देंगे कि किरातार्जुनियम से है, कि शिशुपाल वधम से है, कि विक्रमोदेव चरितम से है, कि रघुवंशम से है। तो यह जो उक्ति हमारी है यह किरात अर्जुनियम से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 102 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखिए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 103 कह रहे हैं कि वरम विरोधो अपिसम महात्म भी, यहाँ भी यही पूछा गया कि यह उक्ति किस ग्रंथ में किसने कही है। किस ग्रंथ में किसने कही है, यानी इसका वक्ता भी कौन है। तो शिवराज विजयम में सेनापति ने कहा है, कि किरात अर्जुनियम में वनेचर ने कहा है, कि किरात अर्जुनियम में युधिष्ठिर ने कहा है, कि शिवराज विजय में शिवाजी ने कहा है। यह उक्ति जो हमारी है यह किरात अर्जुनियम से ही उद्धृत है। तो देखिए एक विकल्प हमारे पास कट जाएगा कि शिवराज विजयम सेनापति शिवराज विजयम से है ही नहीं, तो यह भी कट जाएगा। एक विकल्प यह भी कट गया, शिवराज विजय से दिया है। अब 2 विकल्प हमारा बच गया है। तो यह जो 2 विकल्प बच गया है तो इसमें जो प्रथम सर्ग हमें लगा हुआ है और यह प्रथम सर्ग ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर नहीं बोले हैं, इधर कहीं बोले ही नहीं है, तो युधिष्ठिर वाला ऑप्शन कट जाएगा। इसमें बी विकल्प हमारा बच गया कि किरात अर्जुनियम में वनेचर ने कहा है कि वरम विरोधो अपिसम महात्म भी, यह जो उक्ति है यह किरात अर्जुनियम में वनेचर के द्वारा कही गई है। प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 104 कह रहे हैं कि हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः इति केन कथितम। ऑप्शन ए कालिदासेन, बी अश्वघोषेन, सी माघेन और डी कह रहे हैं कि भारवीड़ा। तो प्रश्न नंबर 104 में हम लोग देखेंगे कि हितम मनोहारी च इति केन कथितम, तो भारवीड़ा। 4 में विकल्प हमारा डी सही होता है।
अब देखिए प्रश्न नंबर 5। देखिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी आज के ही प्रश्नों की श्रृंखला में कम से कम यह 3-4 बार यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका। घुमा फिरा कर किसी भी तरह से यह पंक्ति जरूर पूछी जा रही है, तो इसको आप लोग नोट कर लें और जितने भी इस पंक्ति से प्रश्न बन सकते हैं उन सब पर थोड़ा सा ध्यान देकर थोड़ा सा उन्हें याद करने का प्रयत्न करें। तो देखिए ए में करें शिशुपाल वधम श्री कृष्ण, बी करें कि हर्षचरितम राजश्री, सी करें कि किरात अर्जुनियम युधिष्ठिर और डी करें कि किरात अर्जुनियम वनेचर। तो प्रश्न नंबर 105 में हम लोग देखेंगे तो डी ऑप्शन है हमारा सही है, किरात अर्जुनियम से है, वनेचर द्वारा कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 105 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 106 कह रहे हैं कि व्रजंती ते मूढ़धिय पराभवम भवन्ति माया विषुये न मायिन इत्यादुक्ति किरातार्जुनीये भवति अर्जुनस्य द्रौपद्या युधिष्ठिरस्य वनेचरस्य। यह जो पंक्ति है किरात अर्जुनियम में जो पूछ रहे हैं कि इत्यादुक्ति किरातार्जुनियम भवति, तो इसमें हम देखेंगे कि अर्जुन है, द्रौपदी है, कि युधिष्ठिर है, कि वनेचर है। तो 106 नंबर प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि द्रौपद्या। प्रश्न नंबर 106 में विकल्प हमारा बी सही होता है, द्रौपदी द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर अब 107 में हम देखें तो कह रहे हैं कि वसंती ही प्रेमणी गुणा न वस्तुनि इति कस्योक्तिः। ऑप्शन ए कालिदासस्य, बी भवभूते, सी भारवे और डी कर रहे हैं कि श्री हर्ष्य। तो प्रश्न नंबर 107 में वसंती ही प्रेमणा गुणा न वस्तु इति कस्योक्ति किसकी उक्ति है, भारवी जी की उक्ति है। 107 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम 108 नंबर प्रश्न को देखेंगे। करें कि अबंध कोपस्य विहंतुरापदाम भवत्तिवश्याश्वमेव देहिना इति वाक्यम कस्मिन् महाकाव्ये अस्ति रघुवंशे शिशुपालवधे किरातार्जुनीय किनैषधीय चरिते। तो यह जो हमारी उक्ति है यह किरात अर्जुनियम से ही उद्धृत है कि अबंध कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्तिवश्याश्वमेव देहिना। प्रश्न नंबर 108 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 109 कह रहे हैं कि द्वैतवने युधिष्ठिरम समाययो। ऑप्शन ए नभश्चर, बी स्थलचर, सी वनेचर, डी सैंचर। द्वैतवन में युधिष्ठिर के समक्ष कौन आया, तो वनेचर ही आया था। 109 में विकल्प हमारा सी सही होगा, नभचर स्थलचर सैंचर नहीं होगा, वनेचर सी ऑप्शन 109 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 110 कह रहे हैं कि प्रवक्तुमिच्छन्ति मिषा हितैषिणः अलंकार कः उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, काव्यलिंगा अलंकार की अर्थ अनंतराश अलंकार। तो प्रश्न नंबर 110 में हम लोग देखेंगे कि प्रवक्तुमिच्छन्ति मिषा हितैषिणः यह सुक्ति है, तो इसमें जो है कि अर्थ अनंतराश अलंकार हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 में जो विकल्प है यह हमारा डी विकल्प सही हो जाता है। 110 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 111 करें कि वृणुते ही विमर्शकारिणीं गुणानुलुब्धा स्वमेव संपदः। यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है। ऑप्शन ए नीति शतक में, शिशुपाल वध में, किरातार्जुनीय में, कि कुमार संभव में। तो यह जो उक्ति दी गई है कि वृणुते ही वृष्यम कारिणीं गुणालुब्धा स्वमेव संपदः, यह किरात अर्जुनियम में प्राप्त होती है। 11 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए 112 कह रहे हैं कि किरातार्जुनीय से मल्लिनाथ सूरीकृत टीकाया नाम किम। किरातार्जुनियम पर मल्लिनाथ ने कौन सी टीका लिखा था, तो ऑप्शन ए संजीवनी टीका, बी घंटापथ, सी छाया और डी करें कि चंद्रालोक। तो प्रश्न नंबर 112 में हम लोग देखेंगे तो इसमें किरातार्जुनीय पर घंटापथ नामक टीका मल्लिनाथ ने लिखा था। 112 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 113 कह रहे हैं कि सहसा विदधित न क्रियाम। यह किस कवि का प्रिय श्लोक है, भारवी का, माँ का, कालिदास का, कि भवभूति का। तो सहसा विदिताम न क्रियाम यह भारवी जी का बहुत ही प्रिय श्लोक है। प्रश्न नंबर 113 में विकल्प हमारा
ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 114 कह रहे हैं कि भारवी किसके उपासक थे। ऑप्शन ए ब्रह्मा के उपासक थे, शिव के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे कि सूर्य के उपासक थे। तो जो हमारे कवि भारवी जी थे या शैव थे यानी शिव के उपासक थे। 114 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 115 कह रहे हैं कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है। ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, बी शिशुपाल वधम, सी रघुवंशम महाकाव्यम और डी कह रहे हैं कि नैषधीय चरितम। तो प्रश्न नंबर 115 में यदि हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा महाकाव्य नहीं है, तो इसमें जो रघुवंशम बृहत्त्रयी में पूछा है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है। तो जो किरातार्जुनीयम है यह हमारा बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, शिशुपाल वधम भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है और नैषधीय चरितम भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। कौन सा नहीं आता है, तो रघुवंशम महाकाव्य या बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रश्न नंबर 115 में विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, नहीं या जो है इसको बड़ा ही ध्यान से देखना है एग्जाम में तो, और ही क्योंकि पहले से ही कुछ डर भय होता है एग्जाम का, और परीक्षा हाल में बैठने के बाद कई बार तो कई प्रश्न जो बड़े ढंग से आते हैं वह भी भूल जाते हैं। तो इसलिए इसको बड़ा ध्यान से देखेगा। अभी थोड़ा सा हम भी गड़बड़ हो गए हैं, ध्यान नहीं दिए होते तो गलत हो गया होता। तो यह नहीं है कि है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने उत्तर को चुनना है। तो प्रश्न नंबर 115 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 116 करें कि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास हैं कि दंडी हैं कि भारवी हैं कि माघ हैं। तो प्रश्न नंबर 116 में हम लोग देखेंगे कि भारवय अर्थ गौरवम यानी भारवी जी जो हैं वह अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 116 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 117 बड़ा ही खतरनाक श्लोक दे दिया है कि न नो ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु। यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है। बड़ा ही खतरनाक श्लोक है और भूलने वाला श्लोक तो है ही नहीं। जहाँ नन्नो नुन्नो नन्नो कुछ भी आ गया, केवल नौ से जो श्लोक लिखा हुआ है, यह श्लोक को देखते ही आप बता सकते हैं कि किरातार्जुनीयम से, यह भारवी जी के किरातार्जुनीयम से, इसमें कन्फ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 117 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 118 कह रहे हैं कि व्रजंती ते मूढ़धिया पराभवम, यह सूक्ति किसकी है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि माघ की है, बी कह रहे हैं दंडी की है, सी कह रहे हैं भारवी जी की है और डी कह रहे हैं कि कालिदास जी की है। तो प्रश्न नंबर 118 में हम लोग देखेंगे तो इसमें सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि भारवी जी की है। व्रजंती ते मूढ़धिया पराभवम, यह सूक्ति भारवी जी की और किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 118 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 119 किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा गया है। ऑप्शन ए रघुवंशम, बी किरातार्जुनीयम, सी नैषधीय चरितम और डी कह रहे हैं कि कुमार संभवम। तो प्रश्न नंबर 119 में हम लोग देखेंगे कि किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा गया है। तो 119 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा कि किरातार्जुनीयम। 119 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 120 और 120 नंबर प्रश्न आज की हमारी श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 120 देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं 120 में कि भारवी का वास्तविक नाम था। तो देखिए 4 ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि रत्नाकर था, बी कह रहे हैं कि श्रीधर था, सी कह रहे हैं कि दामोदर था और डी कह रहे हैं कि नारायण स्वामी था। तो देखिए भारवी जी के बारे में थोड़ा सा अगर हम सामान्य परिचय यदि देख लें तो जो भारवी जी थे इनका जो मूल नाम जो मिलता है वह मूल नाम इनका दामोदर मिल जाएगा आपको। भारवी जी का मूल नाम जो था वह दामोदर मिलता है। और इसके अलावा यदि हम इनके पिता के नाम की बात कर लें तो 2 नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है श्रीधर और दूसरा नाम यदि पूछते कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी जी के पिता का क्या नाम था तो नारायण स्वामी मिलता है। माता का नाम इनके सुशीला मिलता है। पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका आपको मिल जाएगा। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम मनोरथ मिलता है।
गोत्र की बात करें तो इनका गोत्र जो है यह कुशिक गोत्र आता है। जन्म स्थान इनका दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश के अचलपुर या एलिचपुर आप कह सकते हैं, वहाँ मिलता है। और एक इनका जन्म स्थान मिलता है अवंती सुंदरी कथा के अनुसार धारा नगरी। जो धारा नगरी इनका जन्म स्थान बताया जाता है वह अवंती सुंदरी कथा के अनुसार बताया जाता है। बाकी एक दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश के अचलपुर में मिलता है। समय इनका 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया जाता है भारवी जी का। और इसके अलावा जो इनका संप्रदाय है, यानी अभी पूछा गया था कि यह किसके उपासक थे, तो यह शैव के उपासक हैं। शैली इनकी जो है वह द्रविड़ शैली है। और आतपत्र भारवी इनका जो है उपाधि इनका है। और इसके अलावा आश्रयदाता जो इनके राजा थे वो विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के अनुज छोटे भाई जो हैं वह मिलते हैं। और अवंती सुंदरी कथा के अनुसार सिंह विष्णु मिलते हैं। तो यह भारवी जी के विषय में थोड़ा सा सामान्य परिचय था। इसके अलावा देखिए भारवी जी की वाणी को प्रकृत मधुरा भी कहा जाता है। तो यह जो है कि भारवी जी पर थोड़ा सा जो चर्चा हम लोगों ने किया यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे हम कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए 120 में पूछ रहे हैं कि भारवी जी का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम या मूल नाम भारवी जी का दामोदर मिलता है। नारायण स्वामी और श्रीधर नहीं मिलता है। श्रीधर जो थे वह भारवी जी के पिता का नाम था श्रीधर, और नारायण स्वामी भी भारवी जी के पिता का ही नाम है, लेकिन अवंती सुंदरी कथा के अनुसार है और इनका नाम जो है वह दामोदर मिलता है। 120 में प्रश्न हमारा 120 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ सहयोग मिल सके। और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।